से 70 साल पहले का ज़माना, जब ना तो इंटरनेट था और ना ही मोबाइल फ़ोन। तब एक शख्स जिसको हम सभी राज कपूर के नाम से जानते हैं और खूब प्यार भी करते हैं, उसने हिंदी सिनेमा को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। वही राज कपूर जिनका करियर करीब 40 सालों का रहा, लेकिन उन्होंने कामयाबी, शोहरत और लेजेंड जैसी छवि महज 3 सालों के अंदर ही हासिल कर ली थी। आज हम राज कपूर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज राज कपूर की 100वीं जन्मतिथि है। जन्मतिथि इसलिए भी चर्चा में रही क्योंकि पीएम मोदी ने कपूर परिवार से मुलाकात की, जिसके बारे में आप सब सुन चुके होंगे। लेकिन आज बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर राज कपूर से जुड़े उन किस्सों को बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। राज कपूर खाने पीने के खूब शौकीन थे, इसी वजह से उनका वजन भी तेजी से बढ़ता गया। राज कपूर की मां उनके बढ़ते वजन को देखते हुए उन्हें कम खाना देती थी। उन्हें लंच बॉक्स में एक ऑमलेट और एक रोटी ही दी जाती थी। लेकिन इसी खाने के शौक ने राज कपूर को एक्टिंग से जोड़ा। एक दिन राज कपूर के स्कूल में नाटक होने वाला था। राज कपूर को पता चला कि जो बच्चे एक्टिंग में हिस्सा लेंगे उन्हें खाने के 3 कूपन दिए जाएंगे। ये सुनते ही राज कपूर ने एक्टिंग में हिस्सा लेने का सोच लिया। 1935 में महज 11 साल की उम्र में राज कपूर ने फिल्म इनकलाब में अभिनय किया था। उस समय वे बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो में हेल्पर का काम करते थे। बाद में वे केदार शर्मा के साथ क्लेपर बॉय का काम करने लगे। कुछ लोगों का मानना था कि उनके पिता पृथ्वीराज कपूर को राज कपूर पर भरोसा नहीं था। उनका मानना था कि उनका बेटा कुछ खास काम नहीं कर पाएगा, पर फिल्मी दुनिया में वही बेटा शानदार कर गया। राज कपूर के बारे में एक कहानी बार बार सुनाई जाती है कि 50 के दशक में जब नेहरू रूस गए तो सरकारी भोज के दौरान जब नेहरू के बाद वहां के प्रधानमंत्री निकोलाई के बोलने की बारी आई तो उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ आवारा हूं गाना गाकर सबको चकित कर दिया। वैसे दिलचस्प बात यह भी है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रूसी साहित्यकार अलेक्जेंडर की एक किताब है द कैंसर वार्ड। इस पुस्तक में कैंसर वार्ड का एक दृश्य आता है जिसमें एक नर्स एक कैंसर मरीज की तकलीफ आवारा हूं गाने को गाकर कम करने की कोशिश करती है। वैसे ही 1954 में राज कपूर और नरगिस एक साथ आवारा फिल्म के प्रमोशन के लिए सोवियत संघ गए थे। उनके वीडियो फुटेज आज भी देखे जा सकते हैं, जहां राज कपूर को देखने के लिए सड़कों पर लोग उतर आए थे। राज कपूर को 50 के दशक में चीन जाने का निमंत्रण भी मिला था, लेकिन वे जा नहीं सके और दशकों बाद 1996 में जब राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर और बेटी रितु नंदा चीन गए तो उनकी आंखें उस समय आंसू से भर गई जब चीनी लोगों ने उन्हें देखते ही आवारा हूं गाना गाना शुरू कर दिया। उन्हें ये नहीं पता था कि दोनों राज कपूर के बेटे और बेटी थे, लेकिन वो ये गीत गाकर राज कपूर और भारत का सम्मान कर रहे थे। ये तो रही राज कपूर की फिल्मी और उनके स्टार होने की बातें। अब बात उनकी पर्सनल लाइफ की। साल 1931, राज कपूर की उम्र कोई 7 साल रही होगी जब उन्होंने हफ्ते भर में 2 भाइयों की मौत देखी। अपने 2 भाइयों को खोने के बाद राज कपूर इतने टूट गए थे कि जब शमी और शशि की पैदाइश हुई तो उन्हें वो अपने बेटों की तरह प्यार किया करते थे। राज कपूर का रिश्ता उनके पिता पृथ्वीराज से एक दोस्त की तरह था। राज कपूर बचपन से ही अल्हड़ मिजाज के थे। उनके अंदर फिल्मों का कीड़ा था, पढ़ने में उनका मन नहीं लगता था। राज कपूर ने मन में सोचा कि वो पिता से सामने से जाकर बात कर लें। उन्होंने कहा कि मैं पढ़ाई करना जारी रख सकता हूँ, मैं आपके कहने पर डिग्री ले लूंगा, लेकिन कुछ सालों बाद मैं आपके सामने आकर कहूँगा कि मेरी कहीं और नौकरी लगवा दीजिए। उसके बजाय मैं अभी से फिल्मों में काम करना चाहता हूँ। राज कपूर की ये बातें सुनकर पिता रो पड़े और उन्हें फिल्मों में काम करने की इजाजत मिल गई। अब बात राज कपूर के पहले प्यार की। पृथ्वी थिएटर में काम करते समय राज कपूर को एक लड़के की जरूरत पड़ी, जिसकी तलाश में वो रीवा गए। घर के एक कमरे से सितार बजाने की आवाज कपूर के कानों में सुनाई पड़ती है। देखा तो पाया कि रिश्ते की बुआ सितार बजा रही थी। राज कपूर को रिश्ते की बुआ से यहीं पर पहला प्यार हुआ। प्यार ऐसा कि 2 महीने बाद ही उन्होंने रिश्ता भेज दिया और दोनों शादी के बंधन में बंध गए। अब बात साल 1988 की, जब राज कपूर दुनिया को अलविदा कह गए। राज कपूर को उनकी मौत का अंदाजा 1 महीने पहले ही होने लगा था। उन्हें बार बार अस्थमा का अटैक आना शुरू हो गया था। 2 मई 1988 को कपूर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार लेने पहुंचे थे। अस्थमा के अटैक की वजह से वो अपने साथ हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर रखते थे, लेकिन उस दिन प्रोटोकॉल की वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर बाहर ही रखना पड़ा। वो अवार्ड लेने पहुंचे ही थे कि उन्हें अटैक आ गया। अफरा तफरी में उन्हें तुरंत राष्ट्रपति एम्बुलेंस से दिल्ली के एम्स ले जाया गया। राज कपूर ने उस वक्त कहा था कि अब मैं ठीक नहीं होऊंगा, आई विल डाई।
इसके बाद 2 जून को उनका निधन हो गया। राज कपूर आज भले ही हम सबके बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हम सबके बीच आज भी जिंदा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप को और हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।